जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज जो है हमारी बुक जो है वो बुक 2 और इसके जो एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा दैट इज एक्सरसाइज फ्राम सी एस सॉरी 7D और इसका है इनवर्स वेरिएशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 8। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को ज़रा क्लियर नहीं हो रहा होता तो इसको थोड़ा सा समझना है आपने। और ये क्वेश्चन आसान है लेकिन क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादातर हटके है। देखिए, फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम द हाइट h सेंटीमीटर एंड ऑफ अ कोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द बेस रेडियस r सेंटीमीटर। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं ये बच्चों को थोड़ा सा वो करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल के साथ साथ जो आपके पास वैल्यू आ रही है उसके साथ साथ जो है वो आपके पास यूनिट्स भी दिए हुए हैं, वो वहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको आपने लिखने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं बेटा। एक्सरसाइज हमारे पास है 7D। इस क्वेश्चन में हम जो है वो बात हम यूँ कर रहे हैं, देखें कि द हाइट ऑफ अ कोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द बेस, यानी कि हाइट ऑफ द कोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ये बेसिकली आपने सिंपल ये लिखना है। ठीक है जी, तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा h इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन आगे जो बात की गई है, आगे उसने ये कहा है कि कोन ए, अब यहाँ पे 3 किस्म के जो कोन्स हैं उनका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। कोन ए हैज़ अ बेस रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। इसको मैं अगर यूं समझा दूं आपको कि जो कोन ए है, ठीक है जी, ये कोन्स हैं, एक ए कोन है, एक हमारे पास आगे बी आएगी और एक हमारे पास सी आएगी। तो इसके मुताबिक हम लिखते जाते हैं। देखिए, जो कोन ए है, ठीक, हैज़ अ बेस रेडियस, उसका बेटा रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसमें आपके पास एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी दी है बेटा 5 सेंटीमीटर। इसी तरह जो कोन बी है उसमें क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ कोन बी इज 3 सेंटीमीटर, उसका रेडियस उसने 3 दे दी है। मैं साथ यूनिट खुद नहीं लगा रहा था कि कंफ्यूज ना करें। ठीक है जी, एंड हाइट, अच्छा सॉरी, आगे द बेस रेडियस ऑफ कोन बी इज 3 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ कोन सी इज 1.25, यानी इसकी हाइट दी हुई है 1.25 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया हुआ है। मीन्स कि इसका हाइट नहीं दिया उसने और इसकी उसने बेटा रेडियस नहीं दी। बात क्लियर हो गई। अब अगली बात क्या है, नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, इफ ऑल द कोन्स हैव द सेम वॉल्यूम, सबका जो वॉल्यूम है वो क्या है जी सेम है। अब आप देखिएगा, जब हम कोन की बात करते हैं, जैसे ये कोन आपके पास ये दूं दी हुई है, ठीक है जी, इसके ये आपके पास क्या बनेगा, ये हमारे पास सेंटर रेडियस है जी और ये उसकी क्या है हाइट है। तो बेसिकली ये होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, इसका जो फॉर्मूला आपने ध्यान में रख बैठना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। क्या था बेटा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अच्छा, अब उसने कहा है कि इन तीनों के जो वॉल्यूम है वो सेम है, लेकिन अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन बी। आपने जो कोन बी है उसकी हाइट निकालनी है। पहला पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि गिवन दैट कि वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी, यानी ये जो दोनों कोन्स हैं उनका वॉल्यूम क्या है सेम है। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वॉल्यूम इनके सेम है बेटा, तो हम ये बात कर रहे हैं कि अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, इसका भी वही फॉर्मूला होगा। और उसने बताया हुआ है कि इनके जो वॉल्यूम है वो सेम है, इसका बेटा वही होगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब देखें 1/3 भी कांस्टेंट, इधर से भी कैंसिल इधर से भी कैंसिल, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है वो भी कैंसिल हो गई, दोनों का सेम आ गया। अब जो कौन ए की हम बात करें वहां पे बेटा रेडियस 6 है, उसको 6 स्क्वायर लगा देते हैं और उसकी हाइट क्या है जी 5 है। ठीक हो गया। और जो आपके पास कौन बी है उसमें जो आपके पास रेडियस है वो तो 3 दिया हुआ है, जैसे 3 स्क्वायर, लेकिन उसकी जो हाइट है वो आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर होगी बात। अब सॉरी 6 स्क्वायर का मतलब है, इसमें थोड़ा रेस कर रहा हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना करें। अब 6 स्क्वायर मतलब है बेटा 36 और इनटू लिखा हुआ है 5, अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और 3 स्क्वायर मीन्स 9h,
अब अगर मैं इसको पहले मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ कैलकुलेटर से, लेकिन ये अगर मल्टीप्लाई किए बगैर जो है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये बन जाएगा बेटा 36 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू एच। 9 वन ज़र 9 4 ज़र, तो वैल्यू ऑफ एच दैट विल बी 20, क्योंकि उसके एच की जो हाइट है सेंटीमीटर में दी हुई है, तो आप उसको ये लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट पे आ जाए बेटा। अब सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, अब इसका सेकंड पार्ट जो है, द क्वेश्चन इज, इसका हम थोड़ा दोबारा रीड कर लेते हैं। देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा, इसका जो क्वेश्चन कह रहा है, आपने क्या करना है, फाइंड द बेस रेडियस कौन सी, ठीक है, ऑफ रेडियस कौन सी। इसका मतलब यह है कि हम अब स्टार्ट वहीं से करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सी। क्यों वॉल्यूम ऑफ ए क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें दोनों चीजें दी हुई हैं। अच्छा, अब फॉर्मूला अगर मैं दोबारा वहीं लिख लेता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, समझाने के लिए इधर भी सेम आ जाएगा बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या होगा आपके पास, देखिए वही बात कि 1/3 इधर से दोनों से कैंसिल, पाई भी दोनों से कैंसिल। इसका जो हमने वॉल्यूम निकाला था ए का, तो वॉल्यूम ऑफ ए हमारे पास ही आ रहा है। मैं इसको अगर आप दोबारा भी लिख सकते हैं, आप क्या बन गया बेटा, 36 × 5 हो गया। जबकि वॉल्यूम ऑफ सी का मतलब क्या है, वहां पे रेडियस यू हैव टू फाइंड आउट, बट द हाइट इज 1.25। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात जी। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना। अब कैलकुलेटर अगर अलाउड है तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ऐसे लिख रहा हूँ 36 मल्टीप्लाई बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 1.25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि कहाँ मल्टीप्लाई करना है तो कहाँ डिवाइड करना है, इसका खास ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, जब हम ये डेसिमल रिमूव का है, यहाँ पे देखिए 1.25 है, अगर मैं डेसिमल रिमूव करूँ तो ऊपर आपके पास 100 चला जाएगा। क्यों 100 चला जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी थोड़ा कम है, इसलिए यहाँ पे इसको यूज कर रहा हूँ। अब अगर मैं यूं करूँ, 5 1 ज़र 5 25 ज़र 125 हो गया जी। फिर 25 1 ज़र और 25 4 ज़र बन गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आर स्क्वायर है वो बन गया जी 36 मल्टीप्लाई बाई 4। अब यहाँ पर मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ कि कैलकुलेटर के बगैर हम इसको कैसे कर सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने आर निकालना है बेटा, तो आर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, इसका भी स्क्वायर रूट ले रहे हैं, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इसका भी स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट ऑफ 36 दैट विल बी 6, यानी यहाँ पे आर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट विल बी 2, तो आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है आपके पास आर की लेंथ ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है बेटा, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम, बस सिर्फ इसको हमने स्टोरी को जरा अरेंज कर ली है तो हमारे लिए वो क्वेश्चन ईजी हो गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 में हम जैसे स्टार्ट करें बेटा। द क्वेश्चन इज इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2x + 1। ठीक है जी, तो आपने स्टार्ट यहाँ से करना है कि गिवन दैट y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2x + 1। ठीक हो गया। फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y and the difference in the values of y when x is equal to 0.5 and x is equal to 2 is 0.9। ये जरा डिफरेंट किस्म का आपको स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हम पहले यूं कर लेते हैं, देखें पहले लिखा हुआ बेटा y इज इक्वल टू k/2x + 1 हो गया। अब उसने यहाँ पे एक चीज दी है कि अगर x की 2 वैल्यूज हम पुट करें तो फिर हमारे पास जो डिफरेंस ऑफ y है वो आता है 0.9। तो हम पहले यूं पुट कर लेते हैं इसको, कि पहले यूं लिख लेते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 0.5, तब क्या होगा बेटा, जो y की वैल्यू है इसमें अगर हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू क्या बनेगा, k/2 × 0.5 + 1। अब 0.5 का मतलब क्या है, ये हाफ है। जब हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 1 बन जाएगा, यानी कि 2 का हाफ क्या होगा, 1 होगा। या इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, ये 0.5 जो लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। जैसे भी आप इसको अंडरस्टैंड करें। तो बेटा y की वैल्यू क्या बन गई, k/2, इसको अब मैं 1 कह रहा हूँ। उसके बाद हम यूं बात कर लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू दी हुई है उसने, वो x इज इक्वल टू 2 दी हुई, तो फिर क्या होगा बेटा, y इज इक्वल टू k/, फिर इसमें पुट करें 2
इनटू एक्स की यहाँ पे 2 पुट कर दें और प्लस 1, तो y इज इक्वल टू के ओवर 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्लियर होगी बात ये। अब आपके पास है कि हम यूज इसको यूज कर लेते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 उसने ये कहा है कि इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या आ रहा है जी 0.9 आ रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात सुनेगा, अगर वो कहते हैं ना टोटल इनका समथिंग है, टोटल में हम क्या करते हैं एक वैल्यू दोनों को ऐड करते हैं, छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू, लेकिन ख्याल हम नहीं रखते हैं। लेकिन डिफरेंस का मतलब है कि उनका जो फर्क आ रहा है, ठीक है, वो है। अब उसमें इंपॉर्टेंट आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। जो लार्जर वैल्यू होगी द डिफरेंस वी विल सब्ट्रैक्ट स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द लार्जर वैल्यू। तो वी हैव टू डिसाइड विच वन इज द लार्जर वन। इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है जी, k/2 बड़ी है या k/5 बड़ी है? तो k/2 जो होगा, क्योंकि हम अगर कम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो इंक्रीज ज्यादा बड़ी लगेगी, ज्यादा वैल्यू से किसी डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे यूं लिख रहे हैं कि y/2 माइनस y/5 इज इक्वल टू 0.9। ये गिवन है आपको, ठीक है जी, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, देखें ओवरऑल देखें ये बेटा 2 और 5 है, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है। अब यूं कर रहे हैं, इसका एलसीएम जो बना हुआ है 2 और 5 का एलसीएम क्या है बेटा 10 है। अब सारी टर्म्स को हम 10 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी और इसको भी। यू भी हो सकता है पहले इसको सॉल्व कर लें फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, लेकिन मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूँ बेटा 10 से सबको मल्टीप्लाई करना। जब 10 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप सिंपलीफाई करते रहते हैं, 10 को आप इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को हम इससे भी 0.9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 जार, 5 1 जार, 5 2 जार, तो क्या बन गया बेटा 5y माइनस 2y इज इक्वल टू 9। ठीक हो गया। अब देखें ये बेटा क्या बन गया 3y इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू 9 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 3। क्लियर बात। अब हमारे पास क्या हो गया है, अब असल में क्या कॉन्सेप्ट है कि y की वैल्यू हमारे पास के जो सॉरी हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें हमने एक गड़बड़ की है। कौन सी गड़बड़ की है, ये असल में y/2 नहीं था बल्कि ये क्या था k/2 था। ठीक है बेटा, आपने इसको थोड़ा फोकस नहीं किया। अब ये मैं इसको रिपीट करता हूँ, ये इसको जरा मिस्टेक हम कर गए हैं। ये y नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या आ रहा है k आ रहा है, क्योंकि हम k की वैल्यू निकाल रहे थे। अब बेटा क्या बनेगा k/2, ये k/5 वो कि सारा वैसे है। हाँ जी, अब बेटा क्या आ गया k की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है। तो यहाँ पे भी हमें एक इंडिकेशन आई है कि इधर भी चेंज कर दें। ओके जी, अब क्या करेंगे, अब आपने असल में क्या करना है इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें। तो हमारे पास अब जो बन गई है एक इक्वेशन बन गई है, दैट इज y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 1। ये आपकी इक्वेशन है या रिलेशन है जो भी आपके पास, ये आपका साथ है, ठीक है जी। लेकिन उसने आगे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -0.25। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अब आपने क्या करना है बेटा y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू -0.25। तो क्या करेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 हो गया बेटा। अब 2 इंटू -0.25 और प्लस का 1। अब जरा प्लीज जरा देखिएगा, देखिए ये है 0.25, यानी 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा। इसका मतलब हम इसका लिख सकते हैं -0.5, यानी 50 है ना, जैसे 0.50, तो मैं सिर्फ 0.5 लिख रहा हूँ सिंपल, और प्लस 1। जब बड़ी प्लस में से -0.5 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3/0.5 हो गया। ठीक है जी, क्योंकि बड़ी वैल्यू का अब हम, क्योंकि अभी हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा 3 है, पॉइंट खत्म करेंगे ऊपर 10 आ जाएगा, 5 1 दर और 5 2 दर, तो y इज इक्वल टू 3 2 दर 6। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर बेटा।